much for gracing this occasion with your presence. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Principal, administration, proud parents, all the prefects, students on this wonderful annual day that St. Mary's School is having today. Annual day एक ऐसा मौका होता है जब साल में एक बार पेरेंट्स अपने बच्चों साल भर कर रहे हैं स्कूल में उसको देखने का मौका मिलता है। और कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल के एनुअल डे में गई थी तो मैं उनसे भी यही शेयर किया, आपसे भी ये शेयर कर रही हूँ। मैं भी एक दिल्ली के ही स्कूल मैंने अपनी पढ़ाई की है और मुझे एनुअल डे के बारे में दो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। एक चीज़ ये याद रहती है कि बच्चों को महीने महीने तक रिहर्सल करना पड़ता था इस एक दिन की परफॉर्मेंस के लिए। सो आई होप दैट एवरीवन अप्रिशिएट्स ऑल द एफर्ट दैट द स्टूडेंट्स हैव पुट इन। जो दूसरी चीज़ मुझे याद है जब हम स्कूल में होते थे कि चीफ गेस्ट बहुत लंबे लंबे भाषण देते थे और हम बहुत ज़्यादा बोर होते थे। सो विद दैट मेमोरी आई हैव देयरफॉर रिजॉल्व कि जब भी मैं किसी स्कूल या कॉलेज में जाऊंगी मैं छोटी सी स्पीच दूंगी कि बच्चे घर जाके ये ना कहें कि चीफ गेस्ट ने बहुत लंबा और बोरिंग भाषण दिया। I would just like to share 3 things to all the people who are here today. आज यहाँ पे हमारे पास स्कूल के टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। सो सबको एक एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ज़रूर कहना चाहूँगी। सबसे पहले टू द स्कूल, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रनिंग सच अ वंडरफुल स्कूल। आप जो स्कूल के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है दैट विल मेक यू प्राउड ऑफ ऑल द वर्क दैट यू डूइंग, ऑल द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन। एक स्कूल चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। अक्सर बाहर वाले ये अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि एक स्कूल प्रिंसिपल को एक छोटा सा परिवार चलाना इतना मुश्किल होता है, घर में 2 बच्चों की देखरेख इतनी मुश्किल होती है। लेकिन एक क्लास में 40 बच्चों का गार्डियन बनना और एक स्कूल में हजारों बच्चों का गार्डियन बनना बहुत ही मुश्किल का काम है। और इसलिए मैं आपको बधाई भी दूंगी और कहूंगी कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये इसलिए भी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि जितना इन्फ्लुएंस स्कूल का और टीचर्स का बच्चों पर होता है शायद किसी और का नहीं होता है। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाती थी। जब उनकी बिटिया ने 3 साल की उम्र पर स्कूल जाना शुरू किया तो शायद एक बार ही उनकी टीचर ने कुछ हल्की सी इंग्लिश गलत लिखवा दी। मेरी दोस्त जो इंग्लिश की प्रोफेसर थी, जब उसने अपनी 3 साल की बिटिया को करेक्ट किया तो वो अपनी प्रोफेसर माँ की बात मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसने कहा मैम ने कहा है तो ठीक ही होगा। सो बच्चों के लिए उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल, उनके रोल मॉडल्स हैं। तो आप लोग जो बच्चों को सिखाएंगे, जो बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे, जो बच्चों को गाइड करेंगे, यही बच्चों की पर्सनालिटी को आगे जाके शेप करेगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द स्कूल हैज़। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी मौजूद हैं। देखिए आज के दौर में एक पेरेंट होना बहुत मुश्किल काम है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो हमें अपनी पेरेंट्स की बात माननी ही पड़ती थी, लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज बहुत सारी चीज, बच्चों के पास बहुत सारे इनपुट्स हैं। बच्चों के पास फ़ोन है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, जिनसे वो सुबह से लेकर रात तक बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि आज एक पेरेंट होना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं पेरेंट्स से ये एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के दौर में बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम ये खबर सुनते हैं कि किसी बच्चे ने 10th के रिजल्ट के बाद सुसाइड ली, 12th के रिजल्ट के बाद कर ली। स्टूडेंट्स को आजकल 15 साल की उम्र पे, 17 साल की उम्र पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत रही है। दे आर गोइंग इनटू मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन। तो सब मेरा पेरेंट्स से ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा। मार्क्स इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन मार्क्स सब कुछ नहीं होते हैं। एंड मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे अच्छे इंसान बने, ये शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो
आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना पाए, इस पे मेरे ख्याल से पेरेंट्स हमारा फोकस हो चाहिए। एंड लास्टली, जो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग हमारे देश का फ्यूचर हैं और आप ही लोग आने वाले समय में इस देश को आगे लेके जाने वाले हैं। जब मैं स्कूल की 9th स्टैंडर्ड में थी, जो बहुत साल पहले था वैसे, तभी सोशल स्टडीज में पहली बार इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स होता था। और इकोनॉमिक्स में पहले चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि 3 तरह के देश होते हैं: डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तब हमें सिखाया जाता था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, आने वाले कुछ सालों में इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। और तब हमारी किताबों में लिखा होता था दैट बाय 2020 इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। 2020 आया और 2020 चला गया। आज भी हमारी किताबों में लिखा है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। हमारा देश पिछले 20, 30, 40 सालों में बहुत आगे पहुंचा है। जब मैं आप लोगों की उम्र की थी, तब जो भारत देश था और आज जो भारत देश है, शायद उस देश को हम पहचान ही नहीं पाते। लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं देश भर में जिन्हें आज भी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। आज भी हम अपने देश में पढ़ते हैं कि किसी हिस्से में कोई एक व्यक्ति अपनी पत्नी को 50 किलोमीटर उठा के लेके गया क्योंकि उसे हेल्थ केयर नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जिन्हें नौकरियां नहीं मिलती। तो आज हमारे देश को आपके जैसे लीडर्स की जरूरत है, जो इंडिया को ना सिर्फ एक डेवलप्ड कंट्री बट दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप आज दुनिया में कोई भी बड़ी, सबसे बड़ी से कंपनी उठा लीजिए, बड़ी से बड़ी कंपनी, उस बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ जरूर आपको कोई इंडियन मिलेगा। आप दुनिया के बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाइए, दुनिया के किसी हिस्से में, आपको वहां पे सबसे सीनियर डॉक्टर कोई इंडियन मिलेगा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में चले जाइए, वहां पे सबसे बड़ा इंजीनियर, वहां पे सारे इंजीनियर्स आपको इंडियन मिलेंगे। आप किसी रिसर्च लैब में दुनिया में कहीं चले जाइए, आपको सबसे सीनियर साइंटिस्ट वहां पे इंडियन मिलेगा। तो आज दुनिया में हर फील्ड में इंडियंस नंबर 1 पोजीशन पे हैं। लेकिन अगर हमारे देश को हमें नंबर 1 पे लेके आना है, तो आप लोगों को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को इस देश को उसकी टैलेंट के हिसाब से जो उसकी दुनिया में पोजीशन होनी है, वहां पे लेके जाना है। तो मेरा सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके करियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा देश है, हमारा समाज है। तो आप यहां से स्कूल से निकलने के बाद, वी विश यू ऑल द सक्सेस, बट रिमेंबर that this success will have the greatest value if this success is used for development of our country, and if this success and this talent is used to take India to its number 1 position in the world. So I wish you all the best, and I wish many congratulations to the school for giving our country this wonderful talent of students. Thank you.